नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष का जो पाठ्यक्रम है पंचम सेमेस्टर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में कतिपय रूप सिद्धियों का अध्ययन हमें करना है। धातु रूप सिद्धि जो भू और एद की है वो हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम शब्द रूप सिद्धियों का अध्ययन करेंगे। शब्द रूप सिद्धियों को अध्ययन करने के पूर्व मुख्यतः जैसे कि हमने जो धातु रूप सिद्धि पढ़ी थी वहां भी मैं बता चुकी हूँ, शब्द व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से तीन प्रकार के होते हैं: सुबंत, तिगंत और अव्यय। यद्यपि अव्यय भी सुबंत ही होते हैं, किंतु इनके पीछे से संपूर्ण सुख का लोक हो जाता है, इसलिए इनके उनसे वैशिष्ट्य है। और ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय से इनका पृथक रूप से उल्लेख कर दिया जाता है, यद्यपि दो ही है। अब सुबंत किसे कहते हैं? तिगंत जिनके पीछे तिंग होता है, और सुबंत सुपाधि प्रत्यय होते हैं, उन्हें सुबंत कहते हैं। और ये जो है शब्द प्रथमतः दो प्रकार के होते हैं: अजंत और हलंत। अजंत यानी अच जिसके अंत में होता है वो अजंत है, और जिनके पीछे हल यानी व्यंजन होता है वो हलंत है। अजंत में जो अच है जिनके पीछे होता है, जैसे कि राम, राम में अ यानी अच है, स्वर है, इसलिए ये अकारांत अजंत है। हरि है, इसमें ई जो अच है, तो इसलिए इकारांत अजंत है। तो इस प्रकार हमें रूपों का अध्ययन करना है। हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है राम, रमा, नपुंसकलिंग में ज्ञान और वारी, राजन और इदम शब्द के रूप हमें अध्ययन करने हैं। कहते देखा जाए तो तीन लिंग और तीन प्रकार, तीन लिंग और अजंत और हलंत की दृष्टि से षडलिंग प्रकरण हो जाता है, यानी अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग और हलंत पुल्लिंग, हलंत नपुंसकलिंग और हलंत स्त्रीलिंग। यह जो षडलिंग प्रकरण है इसका अध्ययन हम आरंभ करते हैं। इसमें से जो हमें राम की रूप सिद्धि पढ़नी है या हमें जो रूप सिद्धियां पढ़नी है, उनमें सर्वप्रथम उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र कौन से हैं, इसका अध्ययन हम आज इसमें करेंगे। तो जब हम प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्रों की दृष्टि से देखते हैं, तो प्रातिपदिक जो संज्ञा विधायक सूत्र हैं उनमें दो मत मिलते हैं एक विद्वानों में। एक होता है अव्युत्पत्ति पक्ष और एक होता है व्युत्पत्ति पक्ष। अव्युत्पत्ति पक्ष क्या है और व्युत्पत्ति पक्ष क्या है, इसके संदर्भ में जानने का प्रयास करेंगे। सभी को शायद स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो अव्युत्पत्ति पक्ष वह है जब किसी वस्तु की संज्ञा अपने संगी को समुदाय शक्ति से ही जताती है, उसका बोध कराती है, उसमें अव्यवार्थ की कल्पना नहीं करनी चाहिए। जैसे कि राम जो ये शब्द है, यह संज्ञा समुदाय शक्ति से ही दशरथ पुत्र रूप जो संगी है उसको प्रकट करती है, इसमें अव्यवार्थ की कल्पना नहीं करनी चाहिए। यह अव्युत्पत्ति पक्ष को मानने वाले कहते हैं। अव्युत्पत्ति पक्ष यानी कोई व्युत्पत्ति नहीं है, जो संगी है उसको संज्ञा जो शब्द है जो उसके लिए जो संज्ञा प्रयुक्त हो रही है, संगी को समुदाय शक्ति से ही बोध कराती है। अब व्युत्पत्ति पक्ष क्या होता है? प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक वस्तु की संज्ञा का कोई ना कोई अर्थ उसके अवयवों से निष्पन्न होता है। जैसे कि राम, राम शब्द में रम धातु है, उससे घ प्रत्यय हुआ है। रम, राम जो शब्द है उसमें जो रम धातु है, रम का अर्थ होता है खेलना, और घ प्रत्यय अधिकरण को प्रकट करता है। रम शब्द का अर्थ क्या है? राम में जो रम है उसका रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामः, अर्थात जिसमें योगी जन रमण करते हैं वह राम है। यही इसका व्युत्पत्ति पक्ष है। तो शब्द के जो दो पक्ष माने जाते हैं विद्वानों में, वह व्युत्पत्ति पक्ष और अव्युत्पत्ति पक्ष। इसी की दृष्टि से प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र है। अब जो अव्युत्पत्ति पक्ष है वो क्या है? अवयवों से अनिष्पन्न है, और व्युत्पन्न जो है वो अवयवों से निष्पन्न है। इसको पूरा समझाया गया है। तो अव्युत्पत्ति पक्ष समझ गए होंगे, यानी जिसमें कोई धातु नहीं है ना कोई प्रत्यय माना जाता है, उसकी संज्ञा करने वाला सूत्र है अर्थवत धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम।
और व्युत्पत्ति पक्ष जहाँ धातु आदि से परे कृत या तद्धित प्रत्यय की कल्पना की जाती है, जो उसका प्रातिपदिक करने वाला उसका सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च। देखिए, अब हम पहला प्रातिपदिक संज्ञा विधायक जो सूत्र है जो अव्युत्पन्न पक्ष में करता है उसको देखते हैं। अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम, यानी कि धातुम प्रत्ययम प्रत्यांतं च वर्जित्वा अर्थवद शब्द रूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। धातु को, प्रत्यय को और प्रत्यांत को छोड़ करके अर्थ वाला जो शब्द स्वरूप है वह प्रातिपदिक संज्ञक होता है। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। जिस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है वह प्रातिपदिक संज्ञा होता है, वह प्रातिपदिक होता है, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जैसे राम शब्द का अर्थ क्या है? दशरथ पुत्र राम। तो अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई। अब यहाँ पे ये क्या है कि यदि अर्थवत नहीं रखते तो मतलब जो, चलो ठीक है, धातु को छोड़ के, प्रत्यय को छोड़ के, प्रत्यांत को छोड़ के उसकी शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो, तो वो नहीं। यदि अर्थवत शब्द यहाँ नहीं कहते तो प्रत्येक अनर्थक वर्ण की भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती। ठीक है, जैसे कि हम जब लक्षण करते हैं तो लक्षण जो होना चाहिए संपूर्ण में घटित होना चाहिए, कहीं पे अव्याप्त भी नहीं होनी चाहिए, अतिव्याप्त भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अर्थवत ना कहते तो शब्दगत प्रत्येक अनर्थक वर्ण की भी प्रातिपदिक संज्ञा होकर के आदियों की उत्पत्ति होती, इसलिए अर्थवत शब्द यहाँ पे कहा गया है। अब दूसरा चीज है अधातु। अर्थवत, अर्थवत अधातु, तो धातु, धातु नहीं, अधातु, धातु नहीं होना चाहिए। जो सार्थक शब्द है वह धातु नहीं होना चाहिए। ये सूत्र तभी काम करेगा जब वह धातु नहीं होगा। तो धातु क्या है? अहन, यह जो धातु है वो लंग, यह हन धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष का व मध्यम पुरुष का एक वचन है। यहाँ धातु मात्र ही अवशिष्ट रह जाता है और प्रत्यय का लोप हो चुका है, अतः इसकी प्रातिपदिक संज्ञा इस सूत्र से नहीं होगी। यदि यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा कर दी जाती है तो ना लोपः प्रातिपदिकांत से सूत्र से नकार का लोप होकर अनिष्ट रूप बनने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे अधातु कहा है इन्होंने। अगला शब्द है इसमें अप्रत्यय। वो प्रत्यय भी नहीं होना चाहिए, यानी जो अर्थ वाला शब्द है वह प्रत्यय भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हरीशु करोशी, यहाँ क्रमशः सुप और सिप प्रत्यय हुए हैं। यद्यपि ये अर्थ वाले हैं तथापि इनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। यदि इनकी भी प्रतिपद संज्ञा कर दी जाए तो इनके आगे आने वाले एक वचनम सर्गतः करिष्यते, करिष्यते, यानी प्रत्येक प्रातिपदिक से प्रथमा का एक वचन स्वभाव से किया जाता है। इस नियमानुसार सु आदि की उत्पत्ति होने लगेगी और अनिष्ट हो जाएगा। अतः यहाँ भी यानी प्रत्यय में भी नहीं होगी। अगला है प्रत्यांतंच। प्रत्यांत को भी छोड़ करना है यहाँ पे, यानी अर्थ वाला शब्द प्रत्यांत भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हरीशु करोशी, यहाँ समुदाय अर्थ वाला है पर प्रत्यांत होने से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। और यदि प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती तो यहाँ भी औसर्गिक सूजो आदि की उत्पत्ति होने लगती, तो वह भी अनिष्ट रूप की, अनिष्ट रूप यहाँ पे बन जाते। तो ये प्रत्यय को छोड़ करके, धातु को छोड़ के और प्रत्यांत को छोड़ करके अर्थवान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो जो राम शब्द है, जब हम इसकी रूप सिद्धि करेंगे तो जब इसकी रूप सिद्धि का पक्ष हम देखते हैं तो जो भी, जब स्टार्टिंग में राम शब्द का जो अव्युत्पत्ति पक्ष है, जब उसकी कोई व्युत्पत्ति नहीं कही, उसमें अव्यवार्थ की कल्पना नहीं की गई है, तो अव्युत्पत्ति पक्ष में राम की अर्थवत धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। अब दूसरा प्रातिपदिक संज्ञक विधायक सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च। कृत तद्धितांतौ समासाश्च तथा, तथा कीदृश प्रातिपदिक संज्ञकः स्युः। कृदंत, तद्धितांत तथा समास भी पूर्ववत प्रातिपदिक संज्ञक हों। यहाँ पर जो अष्टाध्यायी का तृतीय अध्याय में उसमें कृदतिंग के अधिकार में कृतप्रत्यय तथा चतुर्थाध्याय के तद्धितः के अधिकार में तद्धित प्रत्यय पढ़े गए हैं। ये प्रत्यय यानी कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ये प्रत्यय जिसके अंत में हो उस समुदाय की अर्थात इनके सहित प्रकृति की प्रातिपदिक संज्ञा होगी।
हमने पूर्व सूत्र में देखा था कि प्रत्यांतों की प्रातिपदिक संज्ञा करने का निषेध किया था। अब इसके द्वारा कृदंतों और तद्धितांतों की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। तो व्युत्पत्ति पक्ष में राम है, पितृ है, कर्तृ है, कारक है आदि कृदंत तथा औपगम, पाणिनीय, शालीय, मालीय आदि तद्धितांत शब्द इसके उदाहरण हैं। इनकी जो प्रातिपदिक संज्ञा होगी वो कृत तद्धित समास से होगी। समास में प्रातिपदिक संज्ञा होता है और उसके उदाहरण है जैसे राजपुरुष, पुरुष, चित्रग्रीव, राम, कृष्ण आदि। तो इन सब की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो इन जो जो दो सूत्र हैं उनसे प्रत्येक सार्थक शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा कर सकते हैं। जब हम राम की रूप सिद्धि पढ़ेंगे तो राम शब्द का अव्युत्पन्न पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र है अर्थवत धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम। और जब राम शब्द का व्युत्पन्न रूप देखते हैं तो उसमें प्रातिपदिक संज्ञा विधायक करने वाला सूत्र है तद्धित समासाश्च। राम शब्द में रम धातु से घ प्रत्यय होता है, फिर घ में अशेष बसता है, लोप आदि होने के बाद में फिर अलवंत्यात पूर्व उपधा जुब्धा संज्ञा होती है, फिर अतुब्धाया से रम का राम हो जाता है। इस प्रकार रूप बनता है राम। तो यहाँ पे जो प्रकृति प्रत्यय की कल्पना है तो इस संदर्भ में यानी व्युत्पन्न पक्ष में उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है कृतद्धित समासाश्च। इसके अतिरिक्त अन्य भी रूप हैं जो प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में कि और जब हम राम की रूप सिद्धि पढ़ेंगे तो कौन से सूत्र उसमें कार्य करते हैं जिनके माध्यम से राम या अन्य रूप सिद्धियां होती हैं। कुछ उनके जो मुख्य सूत्र हैं उनके बारे में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। आज हम यहीं